गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। तो आज हम बात करेंगे निमोथोरैक्स के बारे में। तो इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो ये क्या है, अक्यूमुलेशन ऑफ एयर और गैस इन द प्यूरल कैविटी ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ लंग ऑन द अफेक्टेड साइड। द कंडीशन अकर इन द स्पॉन्टेनियसली pneumothorax as in the course of a pulmonary disease, or it may be follow perforating trauma or chest wall और लंग पैरेन्काइमा ट्रॉमेटिक और ओपन निमोथोरैक्स। तो निमोथोरैक्स क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आपके लंग्स की प्यूरल कैविटी में क्या हो जाता है, एयर या फिर गैस अक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके लंग्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब सुकड़ जाते हैं। तो ये कभी क्या है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या फिर क्या है, कोई किसी भी तरह की पल्मोनरी डिसीज़ की वजह से हो सकता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो अ कंडीशन इन विच एयर इन प्यूरल कैविटी एनी ब्रीच ऑफ अ लंग सरफेस और चेस्ट वॉल अलाउ एयर टू एंटर द प्यूरल कैविटी कॉजिंग द लंग टू कोलैप्स। तो क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, एयर फिल हो जाता है आपकी प्यूरल कैविटी में, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके लंग्स जो है वो प्रॉपर एक्सपैंड नहीं कर पाते और वो सुकड़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, प्रॉपर ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो लंग्स आपका नहीं कर पाता है और प्रॉपर बराबर प्यूरल कैविटी में एयर भरती रह जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आपका लंग्स है वो कोलैप्स हो जाता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल और स्पॉन्टेनियस, और दूसरा है ट्रॉमेटिक। तो सिंपल और स्पॉन्टेनियस टाइप क्या है, मतलब ये अपेरेंटली हेल्दी पर्सन्स को होता है, मतलब हेल्दी पर्सन्स में जब भी किसी तरह का ट्रॉमा हुआ हो और ट्रॉमा की वजह से लंग्स के आसपास के एरिया में ब्लिस्टर फॉर्म हो गया हो या फ्लूइड फिल ब्लब फॉर्मेशन हो गया हो, उसके रप्चर हो जाने की वजह से क्या होगा, प्यूरल कैविटी में फ्लूइड फिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंपल और स्पॉन्टेनियस टाइप। अगर ट्रॉमेटिक की बात करें तो ये रिजल्ट फ्रॉम इंजरीज टू द चेस्ट, मतलब अगर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या ट्रॉमा की वजह से आपके चेस्ट एरिया में इंजरी हो गई हो, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्रॉमेटिक निमोथोरैक्स हो सकता है। नेक्स्ट हम इसके बात करेंगे साइन और सिम्टम्स की। तो साइन और सिम्टम्स पे है कि सडन ऑनसेट ऑफ यूनिलेटरल प्यूरेटिक चेस्ट पेन, क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन महसूस होगा, सडनली डिस्निया होगा, आपको मिडस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, और ट्रैकीकार्डिया महसूस हो सकता है आपको। फिर अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है। फिर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ एवैक्यूलेट द एयर और ब्लड फ्रॉम द प्यूरल स्पेस। तो प्यूरल स्पेस में ज़रूरी नहीं है कि निमोथोरैक्स या हीमोथोरैक्स भी हो सकता है इसमें। तो एयर के साथ साथ कभी कभी ब्लड का प्यूरल फ्यूजन में भी कलेक्शन हो जाता है। तो हमारा पर्पस क्या है ट्रीटमेंट का, कि उसको बाहर निकालना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल ट्यूब 28 फ्रेंच की ट्यूब जो होती है वो हम इंसर्ट करते हैं इंटरकोस्टल स्पेस में, ताकि हम वो भी जो एयर जो कलेक्शन है उसको हम ईजिली लंग से बाहर निकाल सकें। दूसरा मेथड क्या है, हम निडल्स का यूज़ करते हैं। जो प्यूरल फ्यूजन आपने सुना होगा, जब भी फ्लूइड फिल हो जाता है तो हम लोग प्यूरल स्पेस के थ्रू निडल के यूज़ से, थ्रू निडल और सिरिंज के यूज़ से वहाँ का जो भी एयर है या फिर जो फ्लूइड फिल होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंसर्टिंग अ चेस्ट ट्यूब बिटवीन द रिब्स अटैचिंग द सक्शनल डिवाइस। फिर क्या है, इंसर्ट करते हैं चेस्ट में एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं और उसमें क्या है, सक्शनल डिवाइस को अटैच करते हैं, जिससे भी सारा भी जो एक्यूमुलेशन है वो बाहर निकाल सकते हैं। फिर कंट्रोल ऑक्सीजन सप्लाई में बी नीडेड टू हेल्प द पेशेंट टू ब्रीथ मोर ईजिली। तो क्या है, ऑक्सीजन सपोर्ट भी हम पेशेंट को देते हैं ताकि पेशेंट को प्रॉपर ब्रीथिंग हो सके और वो इजी ब्रीथ कर पाए। तो दैट्स ऑल अबाउट द निमोथोरैक्स। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।